चलो हम लोग अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन कर रहे कौन सा 2018 ऑनर्स का। और ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो और इसको तुम मस्ट रिवाइज भी बोल सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रिवाइज कुछ एक वजह से, ठीक है। ये क्या वजह है, देखो क्वेश्चन में तुमको एक बात बोला है, ऑफिस सेलिंग, ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है 60,000, अदर इनकम कितना बोला है 20,000, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितना बोला है 75% ऑफ नेट सेल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बोला है 1,20,000। तुमको पहली बात बोला ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना हो गया 60,000। तो जो ऑफिस एडमिन एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा तुम्हारा, ये अदर एक्सपेंस का चार है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट ही है। तो ऑफिस सेलिंग बोलकर तो कोई जगह नहीं है, तो ऑफिस सेलिंग वाला कहाँ चले आएगा तुम्हारा, ये जो ऑफिस बोलकर अदर एक्सपेंस बोलकर तो जगह उधर ही चले आएगा। ऑफिस एंड सेलिंग एंड ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो कितना रुपया दिया बोलो, कितना बोला है 60,000, तो लिख दो यहाँ पर ही 60,000। उसके बाद तुमको क्या बोला, अदर इनकम बोला 20,000, तो अदर इनकम में कितना लिख दिया तुम्हारा 20,000। अब उसके बाद जो दो डेटा है, ये दो डेटा तुमको क्या बोला, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, क्या बोला, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितना बोला तुमको 75% ऑफ नेट सेल, ये बात बोला है। और फिर क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बोला है 1,20,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बोला है 1,20,000। अब तुमको यहीं से बात को समझना है, टोटल कॉस्ट बोला है सेल का 75%, तब बोलो टोटल कॉस्ट अगर सेल का 75% है, तो अगर 75% कॉस्ट है तो 25% प्रॉफिट है। एकदम यहाँ से तुमको यही बात समझना है, कॉस्ट अगर 75% है तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तुम्हारा कितना आएगा 25%। अब तुमको ये रिलेशन मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 1,20,000, तो ये 1,20,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 25%। तो तुमको सेल अगर 100 है, सेल अगर 100 है, कॉस्ट 75 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 25। और तुम्हारे यहाँ कौन सा जगह खाली हो गया सेल, यहाँ पर सेल का जगह क्या है खाली हो गया, तो सेल तुमको चाहिए, तो सेल कितना हो जाएगा 100, ये तुमको नहीं मालूम, तो इसका और इसका तुम क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1,20,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 25, तो करो कितना आ रहा 4,80,000। तो ये तुम्हारा सेल हो गया, सेल कितना हो गया तुम्हारा 4,80,000, तो सेल 4,80,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाएगा 75% ऑफ सेल, तो सेल हो गया 4,80,000, तो 4,80,000 का 75% बोलो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है तुम्हारा 3,60,000। ये है कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब तुम लोग को मालूम होगा। अब यहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट, अब तुमको एक एक करके बैठाओ, सेल कितना है बोलो 4,80,000, सेल कितना है 4,80,000, तो 4,80,000 प्लस 20 कितना हो गया 5,00,000। और एक बात याद रखोगे, तुम कौन सा टॉपिक बना रहे हो, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉम्पेरेटिव नहीं बना रहे हो, तो एब्सोल्यूट चेंज निकालने की जरूरत ही नहीं, कंपेयर करोगे तभी तो चेंज निकाल पाओगे। यहाँ एक ही साल है, सिर्फ कितना साल है बोलो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो कॉम्पेरेटिव में कॉमन साइज में याद रखोगे, एवरी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एवरी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट will compare with revenue from operation, every item of income statement will compare with revenue from operation। तो यहाँ पर तुमको करना क्या होता है,
ये जो पहला वाला आइटम है 4,80,000, ठीक है, 4,80,000 को किससे कंपेयर करेंगे, वही 4,80,000 से, तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा 100। उसके बाद ये जो 20,000 है, ये 20,000 को किससे कंपेयर करोगे, 4,80,000 से, एवरी आइटम, तो 20,000 किससे कंपेयर, ठीक है, सब डिवाइडेड बाई किससे होगा तुम्हारा, सब सेल से, कितना हो गया, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 104.17 आ जाएगा। अब इधर कहानी है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो कितना आएगा, तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया, 1,20,000 दिया, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ये दोनों का ऐड करोगे तो इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा। तो अगर हम एक बात बोले 5 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। 5 लाख में से 1,20,000 माइनस करो कितना आ रहा है 3,80,000। 3,80,000 में से सेलिंग एक्सपेंस कितना है 60,000, तो यहाँ पर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा तुम्हारा 3,20,000। ये ऐसे बैलेंसिंग फिगर करके तुमको निकालना था। तो ये दे दिए 1,20,000, तो पहले इसका बैठा था, फिर 5 लाख में से 1,20,000 माइनस करो कितना तुम्हारे 3,80,000, फिर ये 3,80,000 ये तो सब ऐड हो गया आएगा, तो इसके इससे माइनस करो तो कितना आएगा तुम्हारा 3,20,000। अब तुमको क्या करना होगा, ये जो 3,20,000 आया है तुमको एवरी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट विल कंपेयर विथ या विल विथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कितना करेंगे वाला 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100, 66.66%। इसलिए नहीं लिख रहे हम लोग क्योंकि ऊपर परसेंट लिख चुके हैं, बस उसी के लिए नहीं लिख रहा। इसका बोलो ये कितना है 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100 कितना आ रहा बोलो 12. अब ये जो 3,80,000 है ये किससे डिवाइड होगा बोलो, एवरी आइटम सब किससे डिवाइड होगा 4,80,000 से, जो सेल आया उसी से, कितना आ रहा बोला था 80, 18 कहाँ से आ, गलत किए तुम, 3,80,000 बाय 4,80,000, 18 कहाँ से आएगा, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100, तो फिर 79.16। और ये बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बताओ, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100 कितना आ रहा 25। अब आ जाओ टैक्स, टैक्स का रेट तुमको कुछ नहीं दिया, तो नहीं दिया तो क्या कर दोगे उसका, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना जाएगा तुम्हारा, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बात सुनोगे तो बात क्या है, लास्ट बात सेल, इसका रिलेशन निकाल के सेल निकाल लिए। अब कॉस्ट ऑफ सेल तुमको कितना ला 75%, लेकिन क्या था 3,60,000, लेकिन यहाँ 3,60,000 का कोई काम हुआ तुम्हारा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल है और ये तुम्हारा क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होके बहुत सारा चीज़ ऐड होकर तब आता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसी के लिए हम लोग को बैक कैलकुलेशन कर निकाला। इन शॉर्ट अगर बोले तो ये तुम अगर नहीं भी कुछ करोगे तो इसका कोई काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है बात। चलो इसको उतार लो, यही चीज़ तुम्हारा क्लिक होना ज़रूरी था।